राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन में वास मिलना कई कई जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है। वृंदावन में जन्म लेना वो कई करोड़ पुण्य फल कर्मों का फल है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीर वन नामक स्थान पर कराया था, और उस भांडीर वन में उस समय जो भी जीव जंतु, कंकड़ पत्थर, तृणादि, चींटी या किसी भी रूप में मनुष्य जो वहाँ पे विद्यमान था, उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद था कि उनका जन्म वृंदावन में होगा। वृंदावन जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत के रूप में विराजमान है। वृंदावन जिसे श्री राधा रानी किशोरी जो अपने साथ गोलोक से लेकर आई थी। वृंदावन जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने निर्मित किया है। वृंदावन जहाँ आज भी ठाकुर ठाकुरानी जी नित्य लीला करते हैं। करोड़ों भक्त प्रतिदिन दर्शन हेतु वृंदावन बरसाना जाते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी के स्वयं प्रकट 7 विग्रह विद्यमान थे। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, बांके बिहारी जी, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल, मदन मोहन जी और जुगल किशोर जी, ये सभी वृंदावन के स्वयं प्रकट विग्रह हैं। ऐसे ही एक अन्य ठाकुर जी की सेवा हम अन्य रूप में आज लगभग सभी घरों में की जाती है, वह है लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल किस प्रकार प्रकट हुए, लड्डू गोपाल की सेवा करना किस प्रकार प्रारंभ हुआ, आइए जानते हैं। आज से कई वर्ष पूर्व वृंदावन में ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त रहा करते थे, कुंभन दास जी। उनका कृष्ण प्रेमी थे, अनन्य भक्त थे, दिन भर ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, घर से कहीं नहीं जाते थे। उनके घर में गोपीनाथ जी का, ठाकुर जी का जो गोपीनाथ स्वरूप विग्रह है वह विराजते थे। गोपीनाथ जी की सेवा होती थी, उनका स्नान, ध्यान, पूजा, आरती, भोग इत्यादि बड़े प्रेम से करते थे। एक बार उन्हें गांव में कथा करने का आग्रह निमंत्रण आया। तो कुंभन दास जी ने बोला कि मैं ठाकुर जी की सेवा में रहता हूँ, मैं ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं जाता, मैं किस प्रकार कथा कर पाऊँगा। उन्होंने मना कर दिया, किंतु फिर गांव वालों के बहुत बार आग्रह करने पर वे मान गए, क्योंकि कुंभन दास जी कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण भक्त थे। तो गांव वालों ने बहुत आग्रह किया, तब वे मान गए। अब 7 दिन की कथा थी, तो कथा का दिन नज़दीक आया तो कुंभन दास जी को यह चिंता होने लगी कि अब ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएंगे, भोग कौन लगाएगा, कैसे ठाकुर जी की सेवा रहेगी, मेरे पीछे ठाकुर जी को भोजन कौन कराएगा। ऐसे भक्त के भाव होते हैं, जहाँ सहज भाव होते हैं। तो इस प्रकार उनका पुत्र था रघुनंदन, वे 5 वर्ष के थे। तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं नित्य भोग बनाकर दे जाऊंगा, मेरे पीछे तुम्हें ठाकुर जी को भोग लगाना है। अब तुम 5 वर्ष के हो चुके हो, तो इतना ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। तो इस प्रकार पुत्र ने पूछा कि पिताजी मैं किस प्रकार भोग लगाऊंगा। पिताजी ने बताया कि जैसे हम आपको खिलाते हैं, ठाकुर जी आओ, विनती करना हाथ जोड़ के कि आओ आप मेरा भोजन जो है ग्रहण करो। अब छोटा बच्चा था, उसको लगा कि हम जैसे दोनों हाथों से भोजन पाते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी भी भोग ग्रहण करते होंगे। तो अब कथा का पहला दिन उन्होंने सभी प्रकार का भोजन जो था बनाया ठाकुर जी के लिए, कुंभन दास जी ने, और अपने पुत्र को बोला कि आप जो है स्नान इत्यादि करके, पूजा आरती करके भोग लगा दीजिएगा। कुंभन दास जी चले गए और उनके पुत्र गए मंदिर में, ठाकुर जी का भोग लेके वहाँ बैठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि आओ ठाकुर भोग ग्रहण करो, ठाकुर जी आओ भोग ग्रहण करो, अपने दोनों हाथों से। अब ऐसा काफ़ी देर हो गई, लेकिन ठाकुर जी आए नहीं। अब बाल मन है और निश्चल और सहज भाव है, क्योंकि घर में भक्ति का वातावरण रहता था, सहज भाव है। अब वो रोने लगी कि यार किस प्रकार मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी, पिताजी आएंगे तो क्रोध करेंगे कि ठाकुर जी आकर भोग नहीं लगा रहे। इतने में ठाकुर जी का जो गोपीनाथ विग्रह था वो एक छोटे बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गया और दोनों हाथों से भोग पाने लगा।
अब पिताजी जब घर आए तो उन्होंने कहा, अच्छा प्रसाद तुमने भोग लगाया था, प्रसाद कहाँ है, मुझे प्रसाद दीजिए। तो बालक ने कहा कि प्रसाद तो प्रभु खा गए। दूसरे दिन ऐसे ही हुआ। दूसरे दिन भी पिताजी ने घर आके पूछा तो बालक रघुनंदन बोले कि प्रसाद तो प्रभु भोग पा गए, प्रसाद तो कुछ बचा नहीं है। तो क्योंकि नित्य हम ठाकुर जी के आगे भोग लगाते हैं अपने भाव से, तो अब ऐसा क्रम चलता रहा। उन्हें लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा क्रम चलता रहा। पर जब वो घर आए, कथा का अंतिम दिन हो गया, जब घर आए तो उन्होंने दूसरे दिन भी अपने बालक को ही भोग लगाने के लिए भेजा कि कहीं मेरा बालक झूठ तो नहीं बोला। झूठ मन में एक अलग सा भाव है कि ये झूठ क्यों बोलेगा। तो जब वो भोग लगा रहे थे रघुनंदन दास, तब कुंभन दास उन्हें चुपके से देख रहे थे। अब रोज़ की भांति ही रघुनंदन जो है ठाकुर जी को बुलाने लगे कि आओ ठाकुर जी, भोग लगाओ, भोग ग्रहण करो, मैं आपके लिए भोग लाया हूँ। अब ठाकुर जी को जो चढ़ाया जाता है वह भोग होता है, और जो भोग लग के बाहर आता है वह प्रसाद होता है। ठाकुर जी को चढ़ने के बाद वह प्रसाद बन जाता है। अब इस प्रकार जैसे ही उन्होंने ऐसे आग्रह किया तो प्रभु की छोटे से बच्चे के रूप में परिवर्तन हो गए और अपने दोनों हाथों से खाने लगे। और जैसे ही कुंभन दास ने देखा, वह तो उनकी आँखें जो हैं खुली की खुली रह गई और दौड़ के गए प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए, रोने लगे, अश्रुधारा निकलने लगी कि प्रभु आप मेरे सामने प्रकट होकर मेरा भोग ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार। किंतु प्रभु आए थे बालक के सहज मन सहज भाव को लेकर। ठाकुर जी के दर्शन होना इतनी आसान कोई वस्तु, इतनी आसान नहीं है। कई 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 जन्म लेने पड़ते हैं, कई कई किस प्रकार की भक्ति करनी होती है उसका कोई वो नहीं। पर बालक के सहज मन सहज भाव, जिसमें ठाकुर जी एक बालक के रूप में आ गए। अब जिस प्रकार जैसे ही कुंभन दास वहाँ पे पहुँचे तो प्रभु लड्डू गोपाल जो है एक हाथ से खा रहे थे, एक हाथ नीचे, एक हाथ पे लड्डू, जो कि मुँह में, जैसे हम मूर्तियों में बने हुए देखते हैं तो ऐसे खा रहे थे छोटे बच्चे की भांति, एक हाथ पे लड्डू और एक हाथ थाली पे। तो जैसे ही कुंभन दास उनके चरणों में गिरे और प्रभु उसी रूप में वहीं पर स्थिर हो गए। और तब से लड्डू गोपाल की सेवा घर घर में चलती आ रही। तब से शुरू हुई लड्डू गोपाल जी की उपासना। लड्डू गोपाल जी भी स्वयं में ही प्रकट हैं, जो कि गोपीनाथ, भगवान के गोपीनाथ विग्रह से निकले हुए हैं। ऐसी होती है भक्ति की सहजती। भक्ति करते समय प्रभु से प्रेम कीजिए, अपने भावों को सहज रखिए, उनका नाम सुमिरन कीजिए। राधे राधे। कथा